गुड मॉर्निंग, नमस्कार। न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में हुई दोनों की मुलाकात। बिहार में जनवरी में होगा मंत्रिमंडल विस्तार। बीजेपी जेडीयू नेतृत्व में मंत्रिमंडल विस्तार पर बनी सहमति। बिहार में 11 से 12 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। बिहार में अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। झारखंड कैबिनेट में पेश कानून बिल पारित। लोगों ने हेमंत सरकार का जताया आभार। केरल के तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर चुनी गई। बीजेपी उम्मीदवार करुमम वार्ड पार्षद जीएस आशानाथ डिप्टी सुरक्षा होगी और सख्त। गोरखपुर की घटना के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। हर जिले में बनेगी सीएम सुरक्षा की स्पेशल टीम। आतंकवाद पर गृह मंत्री अमित शाह का प्रहार। आतंक की परिदृश्य बदल रहा है, हमें दो कदम आगे रहना होगा। मजबूत आतंक निरोधी ग्रिड बनाया है। 360 डिग्री प्रहार करने का एक्शन प्लान। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सीएम उमर अब्दुल्ला से फिर किया अनुरोध। जम्मू कश्मीर के अंडर ट्रायल कैदियों को यूटी में वापस लाए। सांसदों से केंद्र सरकार के सामने मुद्दा उठाने की अपील। नए साल से 10 लाख तक का मुफ्त इलाज। मान सरकार का मिशन। सेहतमंद पंजाब का वचन। मुंबई में एएमआईएम नेता वारिस पठान ने बीएमसी चुनाव को लेकर दी प्रतिक्रिया। बीएमसी में हमारी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा नेता जीत कर आएंगे। कोलकाता में 12 प्रदर्शन का। चौमू में उपद्रवियों पर एक्शन। पुलिस हिरासत में 60 से ज्यादा पत्थरबाज। चौमू इलाके में पुलिस पर की थी पत्थरबाजी। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। चौमू इलाके में 24 घंटों तक इंटरनेट बंद। जयपुर के चौमू में पुलिस टीम पर पथराव का मामला। चौमू में 28 दिसंबर तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आदेश जारी। दिल्ली में स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज का बयान। अगले मानसून सीजन से पहले यमुना के किनारे पेड़ लगाने का प्लान बनाएंगे। हम सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने की मांग करेंगे। खराब मौसम के बाद इंडिगो की फ्लाइट डाइवर्ट। दरभंगा की जगह कोलकाता पहुंची इंडिगो की फ्लाइट। यात्रियों का एयरपोर्ट पर जोरदार हंगामा। यात्रियों ने वैकल्पिक व्यवस्था न देने का लगाया आरोप। चंडीगढ़ जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए दी गई बम से उड़ाने की धमकी। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। गोवा क्लब अग्निकांड मामले में लूथरा ब्रदर्स की हिरासत बढ़ी। आरोपी गौरव सौरभ लूथरा की हिरासत बढ़ी। जेएमएफसी अदालत ने पुलिस हिरासत 29 दिसंबर तक बढ़ाई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन। 2 संदिग्ध युवकों की तलाश में सुरक्षा बल। सीसीटीवी में कैद हुए युवकों की संदिग्ध तस्वीर आई सामने। सोने चांदी के दाम लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई पर। आईबीजे के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 13,117 रुपए बढ़ी। चांदी 2,32,100 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर। उन्नाव रेप केस को लेकर दिल्ली के केरल हाउस से जंतर मंतर तक यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट। बीजेपी आरएसएस से बेटी बचाओ के पोस्टर तले प्रोटेस्ट। दिल्ली के विज्ञान भवन में वीर बाल दिवस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के मौके पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बच्चों से की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के मौके पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, जब भी 26 दिसंबर का ये दिन आता है तो मुझे ये तसल्ली होती है कि हमारी सरकार ने साहिबजादों की वीरता से प्रेरित वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वीर बाल दिवस का ये दिन भावना और श्रद्धा से भरा दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा, पुरानी व्यवस्थाओं में ये माहौल बन गया था कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, चारों तरफ निराशा। जयपुर में एनएसयूआई राजस्थान ने अरावली बचाओ भविष्य
बचाओ अभियान के तहत निकाला बड़ा पैदल मार्च में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। मार्च जालूपुरा थाने के सामने से शुरू होकर जयपुर कलेक्ट्रेट पर हुआ समाप्त। अरावली खनन मुद्दे पर सचिन पायलट की प्रतिक्रिया, कहा अरावली रेंज को गंभीर खतरा, अरावली रेंज हमारी रक्षा कवच रही है। घोसी उपचुनाव के लिए एसपी उम्मीदवार का ऐलान, घोसी से सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह एसपी प्रत्याशी। एसपी विशाखी पश्चिम बंगाल दौरा, 3 दिन के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 29 से 31 दिसंबर तक अमित शाह का बंगाल दौरा। ठाणे की पूर्व मेयर ने शिवसेना पद से इस्तीफा दिया, नगर निगम चुनाव से पहले मीनाक्षी शिंदे का इस्तीफा। शिवसेना महिला आघाड़ी जिला आयोजक के पद से इस्तीफा। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया, कहा हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हैं, हमारी सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पक्का करेगी। एयर प्यूरीफायर को चिकित्सा उपकरण घोषित करने की मांग के साथ एयर प्यूरीफायर पर 18% जीएसटी हटाने की भी मांग। मामले में दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। मैसूर पैलेस के पास धमाके का मामला, एनआईए की टीम करेगी धमाके की जांच। आज मैसूर रवाना होगी एनआईए की टीम, ब्लास्ट साइट का मुआयना करेगी एनआईए। हीलियम सिलेंडर में हुआ था धमाका, धमाके में एक शख्स की मौत, 4 घायल। एयर इंडिया के फ्लाइट में तकनीकी खराबी, दिल्ली से अहमदाबाद जा रही थी फ्लाइट, वापस लौटी एयर इंडिया फ्लाइट के दोनों इंजन में खराबी। A1 817 विमान खराबी के बाद दिल्ली लौटी। महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव को लेकर हलचल तेज, मातोश्री में आदित्य ठाकरे से मिलने पहुंचे अमित ठाकरे। बीएमसी चुनाव को लेकर रणनीति तय करने के लिए मुलाकात। उन्नाव रेप कांड को लेकर अपडेट, हाईकोर्ट के फैसले का विरोध, सेंगर की जमानत के विरोध में प्रदर्शन, दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन। विश्व बंधु सेन के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, कहा अध्यक्ष विश्व बंधु सेन का निधन दुखदायी, सामाजिक कारणों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए किया जाएगा याद, मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ। हापुड़ में हाईवे पर लूटपाट, लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस बदमाशों के तलाश में जुटी। भ्रामक विज्ञापन मामले में सलमान खान को कोटा कंज्यूमर कोर्ट में पेश होने के आदेश, 20 जनवरी को उपस्थित होने का फरमान जारी। उदयपुर में चलती कार में आईटी मैनेजर का गैंगरेप, डैश कैम में रिकॉर्ड हुई काली करतूत, कंपनी के सीईओ समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, अभिनेत्री पर्णो मित्रा टीएमसी में शामिल। रक्षा मंत्रालय की आज अहम बैठक, बड़े रक्षा सौदों स्वदेशी। कल से ट्रेन टिकट हुए महंगे, साधारण और मेल एक्सप्रेस क्लास के किराए में बढ़ोतरी की लागू। किशनगंज में प्रस्तावित आर्मी कैंप को लेकर सियासी टकराव तेज, आईएमआईएम विधायक तौसीफ आलम ने 200 एकड़ उपजाऊ जमीन अधिग्रहण का किया विरोध, सीएम तक पहुंचा मामला। बिहार की राजनीति में हलचल तेज, राबड़ी देवी के सरकारी आवास से सामान निकलते हुए तस्वीरें सामने आई, बिना किसी आधिकारिक नोटिस के शिफ्टिंग की अटकलों से बढ़ाया सियासी सस्पेंस। सीतामढ़ी के बैरगनिया में नकली सरसों तेल का भंडाफोड़, दिल्ली से आई टीम और स्थानीय पुलिस ने की छापेमारी, नामी ब्रांड के नाम पर बिक रहा था नकली तेल। बिहार के समस्तीपुर में निजी अस्पताल में भर्ती महिला की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा, बच्चादानी के ऑपरेशन के लिए कराया गया था भर्ती, सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने स्थिति को किया नियंत्रित। यूपी के बदायूं में जंगली सुअर को पकड़ने पहुंची विभाग की टीम, तभी सुअर ने अधिकारी पर किया हमला, 2 मिनट तक जमीन पर दबा रहा अफसर। बेंगलुरु रिंग रोड पर नशे में ड्राइविंग का कहर, कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर युवक घायल, 500 मीटर तक बाइक को घसीटती ले गई कार। मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंदूवादियों ने क्रिसमस ट्री में की तोड़फोड़, द हब फूड स्ट्रीट पर इवेंट के दौरान हंगामा, धर्म को लेकर नारेबाजी, जांच में जुटी पुलिस। आश्रम के महंत और दुकानदारों के बीच खूनी संघर्ष में महंत सहित दोनों पक्षों
से आधा दर्जन लोग घायल, इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर हुई 85 लाख की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। स्वैट टीम ने 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों से 62 लाख नगद, हथियार और वाहन बरामद। लखनऊ के हजरतगंज में भोपू बजाकर लोगों को परेशान कर रहा था युवक, फिर वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी ने युवक के कान में बजाया भोपू। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब हो रहा वायरल। लखनऊ के हजरतगंज क्रिसमस पर दिखी रौनक, बार बार भोपू बजाकर युवकों ने मचाया हुड़दंग। पुलिस ने सिखाया सबक, हुड़दंगियों के कान में बजाया भोपू। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शिक्षक को गोली मारने का लाइव डेथ के अंदर आत्मघाती धमाका। ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत, 21 घायल। होम्स शहर की इमाम अली मस्जिद में धमाका। जुम्मे की नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका। पाकिस्तान के खैबर में टीटीपी के भीषण हमलों से कोहराम। टीटीपी के विध्वंसक हमलों से पाकिस्तानी फोर्स में हड़कंप। करक में पाकिस्तान के 4 सैनिकों की खौफनाक हत्या। कनाडा में भारतीय स्टूडेंट की गोली मारकर हत्या। टोरंटो यूनिवर्सिटी कैंपस के पास गोली मारकर हत्या। चीन और अमेरिका के बीच तनातनी और बढ़ी। चीन ने 20 अमेरिकी डिफेंस फर्मों पर लगाया बैन। अमेरिका के ताइवान को हथियार बेचने पर भड़का चीन। यूएस ने $11.1 अरब की हथियार बिक्री को मंजूरी दी थी। मलेशिया के पूर्व पीएम नजीब रजाक को जेल। नजीब रजाक को IMDB घोटाले में 15 लाख की जेल। दुबई में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस का त्योहार। नाइट रोशनी से हुआ गुलजार। एलोन मस्क ने दुबई में क्रिसमस मनाने की तस्वीरें की शेयर। नाइजीरिया में अमेरिका ने की एयर स्ट्राइक। ISIS के ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक। ट्रंप ने कहा, यह आतंकी कचरा ईसाइयों की हत्या कर रहा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी में कोहली ने 29 गेंदों में लगाया अर्धशतक। दिल्ली की ओर से खेलते हुए गुजरात के खिलाफ 61 बॉल पर कुल 77 रन बनाए। जयपुर में ग्रुप सी के मैच में रोहित शर्मा उत्तराखंड के खिलाफ पहली ही गेंद पर आउट हो गए। वहीं उत्तर प्रदेश के कप्तान रिंकू सिंह ने चंडीगढ़ के खिलाफ 60 बॉल पर 106 रन बनाए। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने भारत के खिलाफ 3 वनडे और 5 T20 की सीरीज के लिए अपनी टीम अनाउंस कर दी। 15 सदस्यीय युवा वनडे टीम की कप्तानी करेंगे ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल। न्यूजीलैंड ने वनडे टीम में ज्यादातर नए प्लेयर्स को मौका दिया। इनमें आदि, अशोक, क्रिश्चियन और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी। 14 और 18 जनवरी को बाकी 2 मुकाबले खेले जाएंगे। वडोदरा, राजकोट और इंदौर में तीनों मैच होंगे। दोनों टीमें फिर 21 से 31 जनवरी तक 5 T20 की सीरीज भी खेलेगी। अय्यर की चोट से उबरे, बैटिंग की शुरू। मेडिकल टीम से अब फिटनेस क्लियरेंस का इंतजार। ऑस्ट्रेलिया दौरे में चोटिल हुए थे अय्यर। विजय हजारे ट्रॉफी पहले दिन 22 शतक लगे। एक दिन में सबसे ज्यादा एक पारी में 3 शतक, 38 छक्के भी पहली बार लगे। ईशान किशन ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। लिस्ट एयर क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले खिलाड़ी। क्रिकेटर अर्शदीप ने 18 सेकंड के वीडियो में दिखाई स्ट्रगल। साइकिल में मर्सिडीज और आलिशान कोठी का बताया सफर। नाम दिया डे 1 से डे वनडे। अर्शदीप अगले साल होने वाली T20 वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा है। IPL चैंपियन यश दयाल को नाबालिग से रेप के मामले में जयपुर के पॉक्सो कोर्ट से लगा झटका। यश दयाल की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। पंजाब की बहू नेहा कक्कड़ डांस से विवादों में। बॉलीवुड सिंगर के लॉलीपॉप सॉन्ग की ट्रोलिंग। पंजाबी सिंगर बोले, ऐसे ही गानों की मार्केट। जो अख्तर की क्रिसमस पार्टी में लगा सितारों का मेला। करण जौहर, खुशी कपूर, वेदांत रैना, फराह खान जैसी कई सेलिब्रिटीज ने की शिरकत। इरफान खान की आखिरी जंग। कैंसर से तड़पते हुए भी अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग पूरी की। PPL बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। मेकर से मांगा गया जवाब। बॉडीगार्ड के साथ सलमान खान का मजाकिया अंदाज। एक्टर के छेड़ने पर शर्मा गए। शेरा अरबाज शूरा खान की एनिवर्सरी बैश में पहुंचे थे दोनों। मलयालम निर्देशक कुंजू मोहम्मद हुए गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद हुए रिहा। महिला से छेड़छाड़ का है मामला।
तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।